नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर मैं आरके मीणा आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले एक और भर्ती की महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। लेकिन साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार सभी अभ्यर्थी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी मिल सके। तो साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2026 के संबंध में साथियों आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का लाखों अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, तो आपका इंतजार कब तक खत्म होगा। कंप्यूटर अनुदेशक के साथियों दो प्रकार के पद रहेंगे, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक। तो इसमें टोटल कितने पदों की वैकेंसी निकाली जाएगी, इसका नोटिफिकेशन कब निकलेगा। एग्जाम डेट साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूर्व में जारी की जा चुकी है। तो क्या उसी तिथि पर एग्जाम होगा या तिथि आगे बढ़ाई जाएगी, तो कब तक इसका नोटिफिकेशन निकल सकता है, आवेदन फॉर्म कब से कब तक भराए जा सकते हैं, इसका सिलेबस क्या रहेगा, परीक्षा की तिथि सहित संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। साथियों, सबसे पहले बात करें इसके एग्जाम की डेट के बारे में, तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2026 की एग्जाम की डेट पूर्व में घोषित की जा चुकी थी, जो साथियों सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक की 22/8/2026 को और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की 23/8/2026 को एग्जाम प्रस्तावित है, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया था। तो क्या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा तय समय पर इसका एग्जाम करवाया जाएगा, इसका नोटिफिकेशन कब तक निकाल देगा, इसको लेकर साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है, वह इस प्रकार है। उसके बाद में बीसीआई और एससीआई बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एंड सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की परीक्षा की जो डेट्स दी हुई हैं, फिलहाल अभी तक हमारा ये प्रयास है कि हमको यदि बीसीआई की तरह क्लियर मिल जाती है तो हम कोशिश करेंगे कि उसको तय डेट पर ही परीक्षा कराएं। पर यदि उसमें डिले हो गया, क्योंकि डिले ऑलरेडी हो चुका है, आज 30 अप्रैल है, हम चाहते थे कि 15 अप्रैल से पहले मिल जाए, तो उसको हम करा देते। अब 30 अप्रैल आने के बाद में थोड़ा सा इसमें डेट चेंज होने की संभावना हो सकती है बीसीआई एससीआई की परीक्षा को। तो साथियों अध्यक्ष साहब का साफ साफ कहना है, यदि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की अभी तक अभ्यर्थना नहीं आई है और अभ्यर्थना यदि आती है तो हम जल्दी से जल्दी जो तय डेट है उसी पे एग्जाम करवाने का प्रयास करेंगे। यानी साथियों अभी भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास अभ्यर्थना पहुंचती है, जो साथियों लगभग 15 से 20 मई तक भी यदि पहुंच जाती है, तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसका नोटिफिकेशन निकाल के जून माह में इसके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवा लिए जाएंगे और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाने के पश्चात तय समय पर इसका एग्जाम करवाया जा सकता है। तो साथियों यदि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास अभ्यर्थना पहुंचती है, उसी पर यह निर्भर करेगा। एग्जाम की जो डेट दी गई है 22/8/2026 सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक और 23/8/2026 बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, तय समय पर एग्जाम करवाने का प्रयास रहेगा। लेकिन साथियों यदि अभ्यर्थना लेट होती है तो फिर साथियों आपके एग्जाम की डेट आगे बढ़ाई जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं साथियों, आपको रेगुलर इसके नियमित रूप से आपको तैयारी करते रहना है। आपको एग्जाम जो अगस्त माह में इसका प्रस्तावित है उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2026 में टोटल कितने पदों की वैकेंसी आएगी, तो साथियों बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में 1415 पद और बढ़ा दिए गए हैं, तो अब कुल पद टोटल 3951 पद रहेंगे जिसपे कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती होगी, जिसमें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 3629 पद, साथ ही वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 322 पद होने वाले हैं। जैसा कि साथियों मैंने पहले ही आपको बताया था, लगभग 4000 के लगभग टोटल ये पदों की भर्ती होने वाली है। तो साथियों कम से कम 3951 पदों पर तो ये भर्ती आ रही है। यदि साथियों भविष्य में इसमें पद बढ़ाए जाए तो और अच्छी बात रहेगी। अभी की स्थिति के अनुसार 3951 पदों की वैकेंसी निकलने वाली है, जिसमें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 3629 पद रहेंगे और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 322 पद रहने वाले हैं। तो साथियों इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, पात्रता क्या रहेगी, कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, पिछली भर्ती में क्या इसकी शैक्षणिक योग्यता और पात्रता मांगी गई थी, सिलेबस क्या रहा था, वह सभी जानकारी आगे वीडियो में बात करेंगे। यहाँ तक जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो साथियों ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पिछली भर्ती का निकाला गया नोटिफिकेशन। 2022 में जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती निकाली गई थी, काफ़ी अच्छे पदों पर ये वैकेंसी आई थी। साथ ही इसमें टोटल पूरे पद भी नहीं भरे गए थे, क्योंकि इसमें काफ़ी पद बैकलॉग भी रह गए थे, अभ्यर्थी इसमें पास ही नहीं कर पाए थे। तो साथियों आपको सिलेबस को बहुत अच्छी तरह से देखकर उसके अनुसार नियमित रूप से आपको तैयारी करनी होगी। ये नोटिफिकेशन जरूर साथियों 2022 का, लेकिन साथियों नियम शर्तें सभी 2026 के लिए जो भर्ती निकाली जाएगी उसमें यही नियम शर्तें रहेगी। तो साथियों इसमें केवल पदों की संख्या को छोड़कर आपको लगभग सारी डिटेल जो नई भर्ती आएगी उसमें देखने को मिलेगी। तो एक बार साथियों इस नोटिफिकेशन को आप जरूर देख लें और इसके अकॉर्डिंग आप अपने पास शैक्षणिक योग्यता और पात्रता रखते हैं तो आप इसके लिए नियमित रूप से आप तैयारी करते रहें। साथ ही इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जिस प्रकार से आप सभी भर्तियों के ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, सबसे पहले साथियों अपना OTR आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। OTR को आप अपडेट कर ले। OTR में किसी प्रकार की कोई आपकी दिक्कत है, किसी प्रकार की आपकी डिटेल गलत आ रही है, तो पहले आप उसको जरूर अपडेट कर ले। आप अपने SSO ID के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। साथ ही इसमें वन टाइम OTR रजिस्ट्रेशन किसी ने नहीं कर रखा तो सबसे पहले वन टाइम OTR रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए आवेदन शुल्क साथियों पहले 450 रुपये थे, लेकिन अब बढ़ा दी गई है। इसमें अब सामान्य वर्ग, क्रिमिनल श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये शुल्क रहेगी। साथ ही राजस्थान के नॉन क्रिमिनल, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपये और दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये शुल्क निर्धारित की गई है।
साथ ही राजस्थान के बाहर के कोई भी किसी भी जाति के वर्ग के अभ्यर्थी, किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थी, उन सभी अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थी के बीच पंजीकरण शुल्क जमा करानी होगी। और वन टाइम OTR रजिस्ट्रेशन आप पहले कर रखे तो दोबारा से आपको फीस जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन साथियों, जो अभ्यर्थी पहली बार वन टाइम OTR रजिस्ट्रेशन करना है, आप सभी डिटेल आप अपडेट करके रखें, वन टाइम OTR रजिस्ट्रेशन करके रखें, जिससे साथियों आते जैसे भी कोई भर्ती आती है तुरंत आप आवेदन कर सकें। साथ ही इसमें रिजर्वेशन का क्या प्रावधान रहेगा, चाहे महिला अभ्यर्थी हो, उत्कृष्ट खिलाड़ी हो, भूतपूर्व सैनिक हो, या साथियों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सभी इसमें आरक्षण का पूरा प्रावधान दिया गया है जो राज्य सरकार के नियमानुसार लागू किए जाते हैं। साथियों, बात करें इसमें चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए वेतनमान क्या रहेगा, तो इसमें वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का पे मैट्रिक लेवल 10 यानी 3600 ग्रेड पे की ये नौकरी रहने वाली है। साथ ही बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की पे मैट्रिक लेवल 8 यानी 2800 ग्रेड पे की ये नौकरी है। साथ ही दोस्तों, इसमें 2 वर्ष तक प्रवेक्षा काल में रखा जाएगा, जो फिक्स वेतन 2 वर्ष तक आपको दिया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी साथियों इसमें आवेदन करना चाहते हैं, आप सभी चीज़ें देखने के पश्चात इसमें आवेदन करें। बात करें साथियों इसमें आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की, तो सबसे पहले बात करें साथियों वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक पद के लिए, तो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास साथियों मास्टर इन इंजीनियरिंग, मास्टर इन टेक्नोलॉजी, मास्टर इन कंप्यूटर साइंस, साथ ही दोस्तों आपके पास MSc कंप्यूटर साइंस, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA या कोई अन्य डिग्री जो इसके समतुल्य है, तो साथियों आप इसकी भी अपनी शैक्षणिक योग्यता और पात्रता देख सकते हैं। साथ ही आपको देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान और व्यवहारिक राजस्थान संस्कृति का ज्ञान होना जरूरी है। इसके बाद बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की बात करें तो साथियों इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन कम से कम A लेवल PGD से आपके पास होना चाहिए। इससे हायर एजुकेशन आपके पास है, चाहे BE हो, CS हो, IT हो, EEE हो, या साथियों BSc इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA या एनी इक्विवेलेंट डिग्री जो इसके समतुल्य हो। तो साथियों इस प्रकार के आपके पास कोई डिग्री कोर्स सर्टिफिकेट है तो आप कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2026 के लिए तैयारी कर सकते हैं। जल्दी साथियों इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। इसमें आवेदन करने वाले आवेदकों की न्यूनतम आयु सीमा क्या रहेगी, तो साथियों इसमें 1 जनवरी 2027 से आयु की गणना की जाएगी, जिसमें 18 वर्ष की न्यूनतम आयु और अधिकतम 40 वर्ष रहेगी। साथ ही दोस्तों इसमें नियमानुसार जो श्रेणी को छूट दी जाती है वह अलग से दी होगी। और कंप्यूटर अनुदेशक पद पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को साथियों नियमानुसार पेंशन योजना लागू रहेगी। तो आप भी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो साथियों आपका इंतजार बहुत जल्दी खत्म होगा। जल्दी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास अभ्यर्थना पहुंचने पर इसका नोटिफिकेशन निकाला जाएगा और एग्जाम साथियों अभी हाल ही में जो अगस्त माह में प्रस्तावित है उसी को करवाने का प्रयास है। तो इसका आगे जो सिलेबस दिया गया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नियमित रूप से तैयारी करनी होगी, क्योंकि साथियों पिछली बार भी इस भर्ती में जितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था उसमें से अभ्यर्थी मिनिमम क्वालिफाई अंक भी प्राप्त नहीं कर पाए थे, जिस कारण से पद बैकलॉग रह गए थे, खाली रह गए थे, जिसको साथियों इस भर्ती में निकाला जाएगा। बात करें साथियों इसके सिलेबस की, इसका एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस किस प्रकार रहेगा, तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए साथियों आवेदन करने वाले आवेदकों के इसमें 2 पेपर होने वाला है। फर्स्ट पेपर 100 नंबर का रहेगा और सेकंड पेपर भी 100 नंबर का रहने वाला है। फर्स्ट पेपर में साथियों सभी क्वेश्चन आपके मल्टी चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा। और साथ ही नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी, इस चीज़ का विद्यार्थी ध्यान रखें, नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहने वाली है। इसमें साथियों फर्स्ट पेपर में आपके आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, करंट अफेयर, राजस्थान के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। और फर्स्ट पेपर के सेकंड पार्ट में आपके लॉजिक, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटेबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिक, डेटा इंटरप्रेशन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इस चीज़ का भी अभ्यर्थी ध्यान रखें। इसी प्रकार साथियों दूसरा पेपर आपका पूरा सब्जेक्टिव पेपर होगा, जिसमें साथियों कंप्यूटर से संबंधित आपके पूरा पेपर रहने वाला है। ये भी आपके 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो साथियों इसमें जो सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। इसमें चाहे जावा हो, C++ हो, फंडामेंटल कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, इस प्रकार के साथियों कंप्यूटर रिलेटेड और प्रोग्रामिंग से संबंधित इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो साथियों वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का सिलेबस था, इसके अकॉर्डिंग आप नियमित रूप से तैयारी करते रहे। इसी प्रकार साथियों बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की बात करें तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में भी 2 पेपर होने वाले हैं, जो 200 नंबर का पेपर होगा और दोनों पेपर साथियों 100 नंबर के पेपर होंगे, जिसमें साथियों फर्स्ट पेपर भी आपके 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसका सिलेबस दिया गया है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। सेकंड पेपर इसमें भी साथियों पूरा कंप्यूटर का रहेगा, जिसमें भी साथियों इसी प्रकार पूरा पैटर्न रहेगा। तो साथियों पिछली भर्ती का जो नोटिफिकेशन निकाला गया है वह राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहां से साथियों पूरा सिलेबस आप देख सकते हैं और पूरी नियमित शर्तों के आधार पर आपके पास शैक्षणिक योग्यता और पात्रता है, तो आप साथियों नियमित रूप से इसकी तैयारी करें। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास होने वाली है, क्योंकि साथियों अभी हाल ही में जो कंप्यूटर रिलेटेड भर्तियां आई थी, जिसमें ACP भर्ती, प्रोग्रामर भर्ती और सूचना सहायक भर्ती थी, इसमें जो अभ्यर्थी साथियों क्वालिफाई नहीं हुए थे उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि साथियों यदि आपके पास कंप्यूटर संबंधित शैक्षणिक योग्यता है तो आप कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर सकते हैं।
तो साथियों, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती से संबंधित ये जानकारी जो आपको दी गई है, ये आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे साथियों इस भर्ती का जैसे नोटिफिकेशन जारी होता है और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाए जाएंगे, उन सभी की संपूर्ण जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। इसी प्रकार साथियों, राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। साथ ही दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिससे भर्तियों की महत्वपूर्ण जानकारी तुरंत प्रभाव से मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और नई भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।